हेलो एवरीवन। तो आज हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं जीएफजी का पीओटीटी। सो वी हैव गिवन नंबर n और हमें उसमें ये बताना है कि हम कितने तरीके से कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर की मदद से हम उस नंबर को गेन कर सकते हैं। जैसे n इक्वल टू 10 है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और n इक्वल टू 15 है तो लाइक 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, देन 4 प्लस 5 प्लस 6, 15 इक्वल टू 7। मतलब ये तीन तरीके हैं। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? हम कुछ मैथ्स में कुछ हम ट्राई करते हैं। इसके लिए जैसे हम क्या कर सकते हैं? ओके, सो लेट्स कम ऑन स्क्रीन। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक लिखा भी है 15। ओके, सो हमारे पास चैलेंजेस क्या है? लाइक अगर हम 15 की बात करें, सपोज 1 प्लस 2 प्लस, ओके, हमारे पास क्या है? 1 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। तो एक तो तरीका ये है कि मैं 1 पकड़ूं और 1 के बाद वहां तक जाऊं जहां तक कि मुझे या तो ये सम मिले, या सम से अगर बड़ा हो गया तो दैट मीन्स इस स्टार्टिंग पॉइंट से हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है। ओके, जैसे क्या कर सकते हो? 1 2 प्लस 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15। तो दैट मीन्स अगर आ गया तो ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से ब्रेक करके इस पॉइंटर को, नेक्स्ट पॉइंटर को यहाँ पे लेके आए। 2 3 5 5 4 9 9 5 14 14 6 20 हो गया। दैट मीन्स ये ज़्यादा हो गया। तो फिर हम यहाँ से रिटर्न आ जाएंगे। यहाँ से हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। फिर मैं यहाँ पे आया 3 पे, तो 3 4 7 7 5 12 12 6 18, यहाँ से भी सॉल्यूशन नहीं है। चला 4 पे, 4 5 9 9 6 15। ओके, यहाँ से एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन एक आ गया। नाउ यहाँ से आ गया 5 5 6 11 11 7 18, यहाँ से भी सॉल्यूशन नहीं है। 6 के बाद 6 7 13 13 प्लस 8 21, तो यहाँ से भी नहीं है। मैं पकड़ अगर लूँ मैं 7 को, तो 7 प्लस 8 15, तो यहाँ से एक सॉल्यूशन है। फिर इस तरीके से 8 प्लस 9 17, यहाँ से नहीं है। 9 प्लस 10 19 नहीं है। सो लाइक दिस वे, तो वन तरीका है। बट अभी भी हमारे पास क्या चैलेंजेस है? जैसे अगर मैं ये अब मैं मैनुअली ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम कुछ मैथ्स में, अगर कुछ जो भी हम मैथ्स में जानते हैं एपी से रिलेटेड, अगर मैं वो ट्राई करूँ तो जनरली हम मान लेते हैं कि हमारे हमारे मान के हमारे पास एक एन है, तो मैं एन नहीं के लूंगा। मान लेते हैं कि हमारे पास के नंबर है जो कि 15 बना रहा है, यानी कि मैं मान लेता हूँ कि कोई एक ए से स्टार्ट हो रहा है एंड टोटल जो है वो के नंबर है, और उसका सम जो है वो एन है। तो हम एपी में फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? एन बाई टू, 2a प्लस, ओके, सो हेयर हमने के लिया, सो विल रिप्लेस इट विथ के। ओके, दैट मीन्स के बाई टू, 2a प्लस के माइनस 1 इंटू डी। नाउ हमारा ये चीज है कि कंजुगेटिव नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो डी 1 ही होगा। ओके, एंड दिस इक्वल टू एन। ओके, नाउ हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो दिस बिकम 2n। ओके, सो 2n इक्वल टू, ओके, नाउ 2n। ओके, सो हम एक काम करते हैं कि हम ए, क्योंकि हम अगर देखें तो हम क्या कर रहे हैं, ये मतलब हम कहाँ से स्टार्ट करें? लाइक पहले हमने 1 से स्टार्ट किया, हमने 2 से स्टार्ट किया, 3 से किया, 4 से किया, 5 से किया, राइट? तो हम ये चाह रहे हैं कि देखते हैं कि अगर मैं कुछ ऐसा करूं जिससे कि मुझे कुछ ए ऐसा मिले कि मुझे सारा पे ना जाना पड़े, तो हम क्या कर सकते हैं? हम ए कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये गया 2n, 2n बाई के, ओके, माइनस के प्लस 1 बाई 2, दिस इक्वल टू ए, राइट? ओके, नाउ सो a equal to this become 2n minus k square plus k upon 2k। ओके, राइट? सो अगर मैं एक चीज ये बताऊं कि अगर हमने कुछ डिराइव किया है जो कि हमें a निकाल के दे रहा है, राइट? तो अब इसमें हमारे पास n पता है और हमारे लिए k भी नहीं पता। k क्या है? तो जैसे मैंने बोल दिया k इज लेंथ। ओके, कि कितने कंजुगेटिव नंबर। ओके, अब मुझे जैसे अगर हम पहले की जब अपनी एग्जांपल की मैं बात करूँ, तो यहाँ पे क्या था? जैसे हमारा यहाँ पे ए ये 1 है और के कितना है? 5 है। यहाँ पे ए 4 है, के कितना है? 3 है। यहाँ पे ए क्या है? 7, के कितना है? 2 है। ओके, सो हमें ये भी नहीं पता है कि के क्या क्या हो सकता है। तो हम एक काम करते हैं कि के को हम ब्रूट फोर्स लेते हैं फिलहाल के लिए, हम बाद में उसको ऑप्टिमाइज करेंगे। तो एटलीस्ट क्वेश्चन में बताया हुआ है कि एटलीस्ट दो नेचुरल नंबर। चलो हम के इक्वल टू अगर 2 पकड़े, ए इक्वल टू क्या होगा? और एन इक्वल टू 15 है, तो a इक्वल टू 30 माइनस 4 प्लस 2 अपॉन 4। सो ये हो जाएगा 32 माइनस 28 बाई 4, दैट मीन्स दिस इज 7। ओके, सो नाउ दैट मीन्स कि
ए एक नंबर आएगा। अब हम ए के बारे में क्या सोच सकते हैं कि ए हमारा, क्योंकि इसमें नेचुरल नंबर का है ना, ए नेगेटिव भी नहीं हो सकता है, ओके, एंड जीरो भी नहीं हो सकता है, एंड और अगर ये कुछ फ्रैक्शंस है तो वो भी नहीं हो सकता है। तो अगर ये यहाँ पे 7 आया है, ये फाइन है, और के 2 है, तो हम यह बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट 7 है और के 2 है, तो दैट मीन्स ये एक 7 8 का एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा हो, राइट। नाउ के इक्वल टू अगर मैं 3 लूँ तो ए इक्वल टू 30, ओके, 30 माइनस 9 plus 3 by 2k, that means 6, right? So ये हो जाएगा 33 minus 9, that is okay sir, see how much it is, 33 minus 9 by 6, so 30 minus 9, 4, 24 by, yeah, 24 by 6, that is 4. So it would start with a 4, so और कितना 3 थी, that means 4 5 6, is it a solution? See, yeah, this is also a solution, 4 5 6. Now k equal to 4. Now अगर k equal to 4 करें तो a equal to 30 minus 4 4 is 16 plus 4 upon 4 2 is 8. So ये हो जाएगा 14 14 plus 4 18 by 8. That which is 9 by 2, that is 4.5, and it is not a natural number. So k equal to 4 is not giving us any solution. Now k equal to 5. So a equal to 30 minus 25 plus 5 upon 10. So this becomes 35 10 by 10. This equal to 1. So starting with 1 of length 5. So 1, 2, 3, 4, 5. Again, this is a solution. Okay. Now, how we know where to stop? Like now, for k equal to 6, a equal to 30 minus 36 plus 6 upon 12. So this becomes 0 upon 12. This is 0. This is not again a natural number. So we will move to k equal to 7. Now, a equal to 30 minus 49 plus 7 by 14. See, this is going to give you a negative number, like this is 37 minus 49 by 14. So this is going to give minus 12 by 14. This is a negative number. Okay, so this is not. Now if we see, now any number we will take. Now k equal to 30 minus 64. This is the square number which is going to put which has a minus sign. तो ये क्या कर रहा है कि हमें अब जितने भी हमें आगे जो भी नंबर आएगी वो ऑल वुड बी अ नेगेटिव, सो यहाँ से सॉल्यूशन नहीं। तो हमारे पास चैलेंज ये है कि हमें कैसे पता है कि हम के को कहाँ से लेके चला जाए। हमने एक चीज तो हमने समझ लिया कि के इक्वल टू 2 से लेके हमें जाना है, बट कहाँ तक, राइट। सुनो, एक चीज और कि के का मैक्स लेंथ कब होगा? के का मैक्स लेंथ तब होगा जब हम स्टार्ट करें कोई भी नंबर, लाइक 15 की बात करें, तो अगर हमें मैक्स लेंथ चाहिए कंसेक्यूटिव का तो वो स्टार्ट हो 1 से, लाइक 1 2 3। अगर इससे स्टार्ट होगा तो ये एक मैक्सिमम लेंथ है जो कि हमें n दे सकता है, राइट। तो हम मान लेते हैं कि 1 2 3 से k नंबर हमने लिया और उसने n दे दिया, तो वी नो सम ऑफ फर्स्ट n नंबर, डायरेक्ट एनीवे वी गेट n into n plus 1 by 2. So हमारे पास k है, that means k into k plus 1 by 2 equal to n, right? Now, so अब हम इस चीज को देखें तो ये क्या आ रहा है, k क्या होगा? k इक्वल टू हो गया, दैट मीन्स नाउ दिस इज सम। नाउ अगर ये सम बढ़ेगा दैट मीन्स k विल इंक्रीज। सो अगर जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, राइट, दैट मीन्स कि हमारा k, ओके, राइट, लाइक k इक्वल टू व्हाट बिकम 2n अपॉन k, right, minus 1, right, 2n by k minus 1. So this is k. Now एक चीज और, हमें अपने लूप पे इतने की जरूरत नहीं, हमारे हमारे लिए कंडीशन क्या है, सम इज एन, राइट। सो हम n से ज्यादा नहीं जाएंगे, दैट मीन्स वी पुट दिस वन, जब तक k जो, दैट मीन्स ये जो भी k का रेंज है, दैट मीन्स k जो लेंथ है वो जब तक ये k इंटू के प्लस 1 बाई 2 लेस देन इक्वल टू n है तब तक हम आगे जाएंगे। दैट मीन्स मेरा ये कहने का मतलब है कि जैसे हमारा जो लूप लगेगा कि i इक्वल टू 2 टू, ओके, कहाँ तक, जब तक, सॉरी, k इक्वल टू 2 टू, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी के प्लस 1 बाई 2 लेस देन इक्वल टू n, राइट। ओके, ये अब ये क्योंकि अब
क्योंकि हमें एक जगह रुकनी थी। अब इसके बाद अगर हम जैसे जैसे के बढ़ेगा ये एन का वैल्यू भी सम भी बढ़ेगा, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। ओके, अब इस ये करने से हमारे पास फायदा क्या है? तो अगर मैं इस चीज को देखूँ तो ये क्या लिखा हुआ, के स्क्वायर प्लस के बाई टू लेस देन इक्वल टू एन, राइट? सो दिस इन कंपेरिजन टू के स्क्वायर, दिस कैन बी रिजेक्टेड, लाइक के ऑल्सो रिजेक्टेड दिस वन। सो के, okay, so k can be we send root n, like something like, तो k का मैक्स वैल्यू कितना जा सकता है? अराउंड रूट n। सो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी रूट n हो जा रही है। ओके, सो अब हम इसको कोड करेंगे, तो कोड में हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, हमारे पास k को 2 से स्टार्ट करना है और तब तक वो k आगे जाएगा जब तक k सेटिस्फाई कर रहा है के स्क्वायर प्लस के बाई टू लेस देन इक्वल टू n तक। एंड नाउ जब हम ये कर रहे हैं तो हमें क्या करना है? हम जब ये तो एक के का वैल्यू है, पर हमारा जो प्राइमरी वर्क था, वो हमारा प्राइमरी वर्क क्या था? इस पे इसमें के का वैल्यू डालना, और इसके अंदर हम के का वैल्यू डालेंगे और ए अगर एक नेचुरल नंबर आ रहा है तो वहाँ एक सॉल्यूशन है, और हमें आई थिंक काउंट रिटर्न करना है, तो उस बेसिस पे हम कोड करें ताकि हमारे पास बेटर क्लैरिफिकेशन। ओके, सो लेट्स ट्राई। ओके, सो मैंने काउंट किया काउंट इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि हमें काउंट ही रिटर्न करना है। रिटर्न काउंट नो, हमें हमने क्या बोला कि हमें के 2 से स्टार्ट करना है। int int k इक्वल टू 2। नाउ के कहाँ तक जाएगा? तो दैट मींस के का कंडीशन क्या है? तो के, ओके, सो हम लिखते हैं हमारा क्या था कि, ओके, सो इफ वी सी व्हाट वी हैव रिटन लाइक के, ओके, सो दैट वाज, k, okay, k into k plus 1, k into k plus 1, okay, by 2. Is it right? Okay, let me check. Okay, okay. So k into k plus 1 by 2 by 2, and this should be less than equal to n, right? And next thing is k plus plus, right? Okay, now what? Now when we have k, so now when we have k, so we have to put this in our formula to get a, right? So a was 2n, that means 2 into n minus k square. So what is that? K, so k into k, right? Okay, plus k, right? This is numerator. Okay, by 2k, but for now we just calculate numerator. The reason behind it we will see. uh, this is, we can write like int numerator, right? Now what is denominator? Denominator would be like 2k. Okay, so now if num is greater than 0, because if it is less than 0, it does not have any significance. So if it is greater than 0, and it should be divisible by 2k. If it is not divisible by 2k, then it is going to give us some point value which is not a natural number. So now if num modulus what, 2k, right? So 2 into k. So now if this equal to 0, now this is going to say like, yeah, that is divisible by 2, that means this ये जो हमें दे रहा है एक नेचुरल नंबर देगा, राइट? सो now अगर ऐसा है तो हम अपने काउंट को इंक्रीज कर रहे हैं, राइट? एंड इस पूरे प्रोसेस के बाद हम इस काउंट को रिटर्न कर देंगे। हम जैसे देखे थे, ये इसके कारण क्या हो रहा है कि ये रूट n टाइम्स चलेगा। See, one custom example, we'll try like 15. Okay, right? We will submit. Okay, thank you for the watching.